मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं भजन संहिता 145 के 17 पद में। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। यहोवा अपने सब कामों में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है। यहोवा कभी भी यीशु मसीह धर्मी है, चाहे वो चले फिरे या चाहे कुछ भी करे। लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं कि बी पद में, और अपने सब कामों में वो करुणामय है। परमेश्वर हर वक्त धर्मी है और वो क्षमा का खान है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि मेरा और आपका चाल चलन कैसा हो, मसीह की तरह। यदि आप मसीह हैं तो मसीह की तरह चलिए, यदि आप मसीह नहीं हैं तो आप किनारा हो जाइए। क्योंकि आज बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम को कलंकित कर चुके हैं, चाहे वो पास्टर हो, सुसमाचार प्रचार करने वाला हो, चाहे XYZ कोई भी हो। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो आप में मसीहियत झलकना होना चाहिए। मसीहियत का गुण आप में विद्यमान होना चाहिए, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हम मसीह हैं। मसीह का मतलब है कि पवित्र आत्मा से मसा हुआ व्यक्ति को ही हम मसीह कहते हैं। मेरे भाई, हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातों के बारे में कि उस सब काम क्या है, आपके धार्मिकता के सब काम मैले चिथड़े के समान है। ऐसा कहता है कि आपका सब काम मैले चिथड़े के समान है। मेरे प्रियो, आप जो भी करिए, यशाया 64 के 6 में हम पढ़ते हैं, मैले चिथड़े के समान क्यों है? क्योंकि आपका चाल चलन पवित्र नहीं है। और पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में ही काम करता है और पवित्र दिल में ही वास करता है, बाकी और किसी में नहीं वास करता। आज बहुत से मसीह हैं जो दारू शराब पीते हैं, कहते हैं कि हम मसीह है। वो काहे का मसीह है? वो यीशु मसीह के नाम को कलंकित करने वालों, यहाँ पर तो खूब ऐश मौज कर लो, लेकिन आपका स्थान नरक के कुंड में है, वहाँ पर ऐश मौज खूब करना। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। मेरे प्रियो, एक पद हम पढ़ लेंगे, और व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसका 4 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं तो हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, व्यवस्था विवरण 32 के 4 में है, वह चट्टान है। कौन है? यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर चट्टान है और उसका काम खरा है। खरा व्यक्ति ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मत्ती 7 के 21 में हम पढ़ते हैं कि जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। प्रवेश करेगा वो जो स्वर्ग पिता के इच्छा के मुताबिक चलता है, जो मेरा चट्टान है। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। यहोवा की सारी गति न्याय की है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है, और वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। सोचिए, वो मनुष्य नहीं है कि पछताए, वादा करके पूरा ना करे। वो करता है तो पूरा करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के राज्य में देर होता है उसके घर में, लेकिन अंधेर नहीं होता है। हम बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता
एक आयत हम पढ़ लेंगे 99 का 3 और 4 पद, भजन संहिता 99 उसका 3 और 4 पद में क्या कहते हैं? ये तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। कौन? पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में कार्य करता है, और उसके नाम का धन्य कहना है कि आज अभी तक परमेश्वर हमको और आपको बचाया है, और उसकी गति धर्मी है, उसकी गति न्याय की है, उसका काम करुणामय है, खरा है, वो चट्टान की तरह। जब हम यहोवा परमेश्वर के बारे में बात करते हैं मेरे प्रियो, वो अति पवित्र है, वो पृथ्वी पर नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह को अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके। आज अपनी कुर्सी हम नहीं छोड़ते अपने मित्रों के लिए, क्योंकि वो बैठ जाएगा। कुर्सी के लिए लोग झगड़ा करते हैं, कुर्सी के लिए लोग लड़ाइयाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं संसार में। आत्मिक कुर्सी के लिए कोई नहीं कहता कि मैं आपने 1 घंटा प्रार्थना किया तो हम 2 घंटा प्रार्थना करेंगे। आत्मिक कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं करता है, नरक के कुर्सी के लिए, नरक में जाने के लिए लड़ाई और झगड़ा करता है लोग। मेरे प्रिय, अभी भी मौका है, अपने अपने पापों से मन फिराओ और यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। वो हर वक्त अनंत काल का जीवन देने के लिए वो तैयार रहता है। कब? जब हम उसके पास आते हैं तब। जब हम उसके पास आते हैं मेरे प्रियो, वो अनंत काल जीवन देने के लिए तैयार है। 4 पद में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 99 के, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में काम करता है मेरे प्रिय। वो हर वक्त उसका गति न्याय की होती है और खरा होती है। खरे लोगों में परमेश्वर काम करता है। खरा प्रचार कानों की खुजली को खराब कर देता है मेरे प्रिय। आजकल कान की खुजली वाले प्रचार चाहिए, हंसी मजाक वाले चाहिए नहीं। परमेश्वर का वचन इसका अलाउ नहीं करता। अभी भी मौका है अपने पापों से मन फिराने का। परमेश्वर की गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है मेरे प्रिय। वो क्या कहता है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है। करुणामय कौन है? वो पवित्र परमेश्वर है, क्षमा की खान है। यदि किसी को बुद्धि की कमी घटी हो तो किससे मांगे हम? परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर बिना उलाहना दिए स्वेच्छा से देते हैं। कब? जब उसके संतान जब पुकारते हैं, परमेश्वर उसकी आवाज़ों को सुनते हैं मेरे प्रिय। जब हम पुकारते हैं, मेरा और आपका सारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। देखना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ पवित्रताई में मेरे प्रिय होना चाहिए। प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीष करे। आमीन।